दोस्तों नमस्कार, मैं पवन आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा कि अभी बिहार एसएससी इंटर स्तरीय फॉर्म भरा जा रहा है, जिसकी की लास्ट तिथि 11 नवंबर 2023 तक रखा गया था। बट अभी इसकी तिथि को बढ़ाकर 11 दिसंबर तक कर दिया गया है। ये कन्फर्म रहे, चूँकि कुछ समय पहले ही नोटिस जारी कर दिया गया था कि 11 नवंबर की जो लास्ट तिथि है बिहार एसएससी की फॉर्म को फिलअप करने की, उसे एक महीना और एक्सटेंड किया गया है, मतलब एक महीना और बढ़ाया गया, जो कि 12 दिसंबर तक उसकी 11 दिसंबर तक उसकी लास्ट तिथि को रखा गया है। तो यहाँ पर सभी लोग कंफर्म हो जाएं। तो अभी तक जिन्होंने भी बिहार एसएससी का फॉर्म अप्लाई नहीं किया है, बिहार एसएससी का फॉर्म नहीं भरा है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि अभी मैं आप सभी लोगों को एक लाइव प्रोसेस जो है कि स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भरकर बताने वाला हूँ, ताकि बहुत ही अच्छे तरीके से आप सभी लोगों को समझ में आए। तो सही जानकारी के लिए आप सभी लोग बने रहेंगे हमारे वीडियो के अंत तक। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल पर अगर नया है तो भाई को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को आ जाना है आप के अपने गूगल क्रोम में आकर के आपको सर्च कर लेना है www.onlinebssc.com। जैसे ही आप इसे सर्च करेंगे, एंटर करेंगे, वैसे आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। मैं डिस्क्रिप्शन में ये लिंक डाल दूंगा ताकि आप लोगों को कोई भी परेशानी ना हो। और जैसे ही आप इसे सर्च करेंगे तो आपके सामने जो कि बिहार एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट खोल करके आता है, जहाँ पर कि आप सभी लोग देख सकते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स, जो कि नेक्स्ट अगले मंथ का ही ये डेट है, जो कि स्टार्टिंग में ही डेट अनाउंस किया गया था। वही डेट आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है 9/11/2023, जिसका कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट था, और 11/11/2023 जो कि लास्ट ऑनलाइन एप्लीकेशन का डेट रखा गया था। बट जो अभी डेट को एक्सटेंड किया गया है वो यहाँ पर अपडेट पोर्टल पर अभी तक अपडेट नहीं किया गया है। तो आप लोग निश्चिंत रहें, कोई इशू नहीं है, इस डेट को अपडेट किया जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं कि किस तरीके से आपको नया रजिस्ट्रेशन करना है, किस तरीके से आप अपने फॉर्म को फाइनल सबमिट कर सकते हैं, किस तरीके से भरेंगे। तो ये सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपको मैं यहाँ से लाइव फिलअप करके बताने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर देखेंगे क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन। नया रजिस्ट्रेशन के लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन का फॉर्म कुछ इस प्रकार से ओपन होकर के आ जाता है। और आपको यहाँ पर सबसे पहले नेम ऑफ अप्लीकांट, यहाँ पर आप अपना नाम को मेंशन करेंगे। आप देख लीजिएगा आपका जो मैट्रिक और इंटर के मार्कशीट में और आधार कार्ड के अकॉर्डिंग वो नाम मैच होना चाहिए। ये नाम आप यहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा। उसके बाद है जेंडर, आप मेल हैं फीमेल, आप जो भी हैं आप इसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद है डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट, अगर आप बिहार से हैं तो येस करेंगे, अगर बिहार से नहीं हैं तो नो करेंगे। अगर बिहार से जो लोग नहीं हैं, अगर बिहार के कोई बाहर के लोग फॉर्म को भर रहे हैं तो वो जनरल कैटेगरी में आएंगे, इस बात का खास ध्यान देंगे। अगर कोई बिहार स्टेट से फॉर्म को भर रहे हैं तो वो यहाँ पर एलिजिबल होंगे बीसी, एससी, एसटी, ईबीसी, जनरल, अपने अकॉर्डिंग अपने कास्ट को चूज करने का। तो ठीक है, इन चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद आता है डू यू बिलोंग टू ईडब्ल्यूएस। जैसे ही आप यहाँ पे कैटेगरी बीसी करते हैं तो फिर आप यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए बिलोंग नहीं करते हैं, चूँकि जनरल में ही ईडब्ल्यूएस आता है। ओके, तो यहाँ पर आप लोग कंफर्म रहेंगे। उसके बाद पूछता है कि डू यू बिलोंग टू नॉन क्रीमी लेयर। अगर आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं तो येस करेंगे, अगर नहीं आते हैं तो नो करेंगे। अब मैं बताना चाहूँगा कि नॉन क्रीमी लेयर होता क्या है, एनसीएल सर्टिफिकेट होता क्या है। ये बेसिकली बीसी ईबीसी कैंडिडेट के लिए होता है, जो कि नॉन क्रीमी लेयर के अंतर्गत वो सारे लोग आते हैं जिनके फैमिली का एनुअल इनकम 8 लाख से कम का होता है। इस बात का एकदम बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। आपको कहीं पर भी फॉर्म भरने में हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, कोई भी तरह का दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आपके फैमिली मेम्बर में किसी का भी 8 लाख से नीचे का एनुअल इनकम है तो आप नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं। अगर आपके फैमिली मेम्बर में 8 लाख से ज़्यादा का एनुअल इनकम हो जाता है तो फिर आप नॉन क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं, इस बात को ध्यान देंगे। उसके बाद है आर यू पर्सन विथ डिसेबिलिटी, क्या आप दिव्यांगता पीडब्ल्यूडी वाले व्यक्ति हैं। अगर हैं तो येस करेंगे, नहीं है तो फिर इसे नो रहने देंगे। उसके बाद एक्स सर्विसमैन, क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं। अगर हैं तो येस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। उसके बाद अगर येस करेंगे तो फिर आपको यहाँ पर उनका कुछ डिटेल्स देने को मिल सकता है। उसके बाद है बिहार सरकार की नौकरी में संविदा कर्मचारी के रूप में काम किया या कर रहे हैं। अगर कर रहे हैं तो येस करेंगे या तो नो करेंगे। अगर बिहार में कोई भी जॉब आप कर रहे होंगे तो इसे आप येस कर सकते हैं, अन्यथा इसे नो रहने देंगे। उसके बाद है कि
क्या आप बिहार सरकार के कर्मचारी हैं जिन्होंने कम से कम 3 साल नियमित एवं रेगुलर सेवा की है? किसी भी तरह का अगर आप यहाँ पे बिहार सरकार के माध्यम से कोई भी काम को अगर किया है तो आप इस यस करेंगे, अगर नहीं किया तो अपने यहाँ पे नो करेंगे। उसके बाद पूछते हैं व्हिच अटेम्प्ट इज ऑफ इंटर लेवल एग्जामिनेशन, इंटर स्तरीय परीक्षा का कौन सा प्रयास है। मतलब अगर आप बिहार एसएससी का फॉर्म फर्स्ट बार भर रहे हैं तो आप इसे फर्स्ट अटेम्प्ट जो है कि सिलेक्ट करेंगे, अगर दूसरी बार भर रहे हैं तो सेकेंड अटेम्प्ट को सिलेक्ट करेंगे, अगर फर्स्ट बार है तो फर्स्ट को अटेम्प्ट करेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर अपने अकॉर्डिंग अपना मोबाइल नंबर को यहाँ पर एंटर करेंगे और यहाँ पर फिर से कंफर्म मोबाइल नंबर डालेंगे। इसके बाद है ईमेल आईडी, यहाँ पर फिर से कंफर्म ईमेल आईडी। ऐसे बात का ध्यान दीजिएगा कि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी अगर आप डालते हैं तो ये आपका खुद का ही मोबाइल नंबर ईमेल आईडी होना चाहिए, क्योंकि अगर कभी भी इन फ्यूचर अगर आपका एप्लीकेशन को फॉरगेट करना हो या पासवर्ड को फॉरगेट करना हो तो ये आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के माध्यम से ही फॉरगेट होता है, तो इस बात का ध्यान देंगे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पे कैलेंडर को चूज करके आप अपने डेट ऑफ बर्थ को अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चूज कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों को भरने के बाद आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है कैप्चा कोड को आप यहाँ पे फिल करेंगे, उसके बाद 7 में कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए मैं आपसे लोगों को लाइव करके दिखाने वाला हूँ। सो माय डियर फ्रेंड, जैसे ही आप अपने डिटेल्स को यहाँ पर फिल कर लेंगे, उसके बाद आता है कैप्चा को फिल करने के बाद 7 कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है ओके पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होकर के आएगा, जहाँ पर सारे डिटेल्स सही है। अगर कहीं से भी आपको जो है कि गलत लगे या फिर कहीं से भी लगे कि मिस्टेक है तो आप उसे अभी यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे एडिट करने का भी ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप इसे देख लेंगे, अगर सब सही है तो आप इसे कन्फर्म एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ नया विंडो ओपन होकर के आएगा, जहां पर कि आपको फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं योर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड हैव बीन सेंट इन योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर। योर रजिस्ट्रेशन नंबर इतना और योर पासवर्ड आपके डिस्प्ले पर ये शो हो जाता है। जैसे ही आप इसे जो कि रजिस्ट्रेशन करते हैं तो रजिस्ट्रेशन आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके डैशबोर्ड पे शो हो जाता है। अगर आपके मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी पर ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड भेजा जाता है तो फिर बहुत ही अच्छा। अगर नहीं भेजा जाता है तो आप इसे भविष्य के लिए स्क्रीनशॉट या तो फोटो खींच करके रख लेंगे, ताकि कभी भी इन फ्यूचर आपको किसी भी तरह का दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। उसके बाद सिंपली करेंगे क्लिक हियर फॉर लॉगिन। यहाँ पर देखिए आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड, वही रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करना है जो कि अभी जस्ट आपको डिस्प्ले पर शो हुआ था। फ्रेंड रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड को फिल करने के बाद कैप्चा कोड को फिल करेंगे। उसके बाद लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। आपका यहाँ पर जो है कि फॉर्म लॉगिन होकर के आ जाता है, जहाँ पर कि देखिए 6 स्टेप में आपको फॉर्म फिल होने वाला है। फर्स्ट में पर्सनल डिटेल्स, पेमेंट प्रोसेस, एजुकेशन डिटेल्स, फोटो एंड सिग्नेचर, अपलोड लाइव फोटो एंड देन लास्ट है एप्लीकेशन स्लिप, जहाँ पर कि आपको देखिए फर्स्ट एप्लीकेशन जो कि खुल करके आता है, एप्लीकेशन फॉर्म खुल करके आता है, जहाँ पर कि आपको सारे डिटेल्स को फिल करना है। अब चलिए यहाँ पर देखिए देखते हैं क्या है कि फादर्स नेम, आप अपने फादर्स का यहाँ पर नाम को मेंशन करेंगे। उसके बाद है मदर्स नेम को आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद देखने को आता है इशू डेट ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, स्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि। आपका अगर निवास प्रमाण पत्र जारी का जो डेट होगा, इशू डेट, आप वो यहाँ पर कैलेंडर के माध्यम से चूज करके यहाँ पर मेंशन कर देंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद है डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर, आप यहाँ पर प्रमाण पत्र संख्या डालेंगे, निवास प्रमाण पत्र संख्या। उसके बाद फिर है अस्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी करने का प्राधिकार। अगर आपका देखेंगे 4-5 प्रकार का यहाँ पे ऑप्शन आता है, सीओ, आरओ, एसडीओ, डीएम या अदर। तो अधिकतर अभी के टाइम में आरओ लेवल से ही जातिवासी आय निर्गत किया जा रहा है। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेंगे कि जो भी आपका निवास आय प्रमाण पत्र जहाँ से भी निर्गत हुआ होगा, इशू हुआ होगा, वो आप यहाँ पे जो कि सिलेक्ट कर लेंगे। ईबीसी, बीसी, एनसीएलसी सर्टिफिकेट नंबर, मतलब कि अगर आप बीसी ईबीसी से बिलोंग करते हैं तो आपके पास एनसीएल होना बहुत ज़रूरी है। एनसीएल सर्टिफिकेट होगा तभी आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे एनसीएल सर्टिफिकेट नंबर आप यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद है एनसीएल कब आपका इशू हुआ था, वो डेट आप यहाँ पे कैलेंडर के माध्यम से चूज करके मेंशन कर देंगे। उसके बाद सर्टिफिकेट इशूइंग अथॉरिटी, आरओ लेवल से अगर आपका इशू हुआ है तो आरओ लेवल करेंगे, सीओ लेवल, एसडीओ लेवल, डीएम लेवल, जो भी आपका होगा आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद देखिए कुछ डिटेल्स जो कि आपके सामने इस तरीके से दिखेगा, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करने के टाइम में ही आता था, तो वो डिटेल्स आप यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्ट रहेगा। उसके बाद वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं, अगर हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो फिर इसे नो रहने देंगे। उसके बाद में है वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट प्रमाण संख्या,
अगर जैसे ही आप इसे नो करेंगे तो ये दोनों चीज़ें यहाँ पर डिसेबल्ड हो जाता है। फिर नेशनलिटी, अगर आप नेशनलिटी कहाँ का है, इंडियन है, तो आप इसे इंडियन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद है डू यू हैव आधार कार्ड, अगर आपके पास आधार कार्ड संख्या है तो येस करेंगे, अगर नहीं है तो फिर इसे नो रहने देंगे, फिर ये डिसेबल्ड हो जाएगा। अगर येस करेंगे तो आप अपने आधार कार्ड को यहाँ पर मेंशन कर देंगे। उसके बाद है आईडी प्रूफ। आईडी प्रूफ में आप देख सकते हैं यहाँ पे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट, इनमें से कोई भी चीज़ अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आधार कार्ड है, आधार कार्ड नंबर फिर आप यहाँ पे एक बार मेंशन कर देंगे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मार्क्स, आपके बॉडी पर कहीं पर भी कटे या जले का कोई भी तरह का निशान अगर होगा, तिल का ही निशान होगा, तो आप यहाँ पर मेंशन कर देंगे ए मोल मार्क ऑन राइट हैंड या ए मोल मार्क ऑन लेफ्ट हैंड, अगर आपका हाथ पे कहीं पे भी तिल का निशान होगा तो। उसके बाद बोलता है कि आपको कभी किसी प्रतियोगिता परीक्षा यूपीएससी बोर्ड या राज्य आयोग अन्य से प्रतिबंधित किया गया है, कभी भी आपको यूपीएससी से या फिर कोई भी राज्य परीक्षा के बोर्ड से अगर आपको निष्कासित किया गया है तो आप इसे यहाँ पर डिटेल्स को फिल करेंगे, नो करेंगे। अगर निष्कासित नहीं किया गया है तो नो करेंगे, अगर निष्कासित कभी किया गया होगा तो उसे आप यहाँ पे यस करेंगे। तो फाइनली यहाँ पे नो करेंगे जिसका निष्कासित नहीं है। उसके बाद है एड्रेस, आप अपने एड्रेस में यहाँ पर देखिए पूरा पता को इसमें फिल करिएगा, इस एड्रेस में आपको पूरा पता को फिल करना है। उसके बाद है यहाँ पे विलेज, जैसे कि इसमें देखिए विलेज, उसके बाद पोस्ट, उसके बाद पीएस, उसके बाद है कि डिस्ट्रिक्ट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मेंशन करना है। पिन कोड, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे फुल एड्रेस को मेंशन करेंगे। उसके बाद विलेज में आपका जो गांव होगा उसे आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। पुलिस स्टेशन जो होगा वो करेंगे, पोस्ट ऑफिस जो होगा वो करेंगे। उसके बाद स्टेट, आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं, जो भी आपका राज्य होगा आप उसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जिस भी जिला से आप बिलोंग करते हैं उस जिला को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पिन कोड आपका जो होगा उसे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अगर आपका ये कोरस्पोंडेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस जो दोनों सेम है तो आप इसे सेम एज पे क्लिक कर देंगे तो आपका वही एड्रेस यहाँ पर आ जाता है। अगर आपका सेम नहीं है तो आप इसे अनटिक रहने देंगे, यहाँ पर फिर से आप अपना जो है कि एड्रेस को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर सेम है तो सेम ही रहने देंगे। सारे डेटा को फिल करने के बाद आप सिंपली यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद ओके करेंगे, चूंकि सक्सेसफुली यहाँ पर देख सकते हैं क्लिक हियर फॉर एडिट डिटेल्स बिफोर पेमेंट यू कैन एडिट योर डिटेल्स। यहाँ पर देख सकते हैं अगर आपने पेमेंट अभी तक नहीं किया है तो आप अगर चाहते हैं कहीं पे भी आपका यहाँ पे डेटा गलत फिल हो गया है तो आप इसे यहाँ पे एडिट करके डिटेल्स को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे एक बार देख लेंगे सब कुछ सही है तो फिर प्रोसीड फॉर पेमेंट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपका यहाँ पे आता है पेमेंट प्रोसेसिंग। SC/ST के लिए जो है कि 135 रुपये का चालान करता है, ऑल फीमेल कैंडिडेट उसके लिए 135, और BC OBC मेल के लिए जो कि 540 रुपये का, और जनरल के लिए 540 रुपये का यहाँ पे चालान कटाना पड़ता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं पेमेंट बैंक का 2 ऑप्शन आ रहा है, एक SBI और एक ICICI। तो आपको जो भी उचित लगेगा आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे SBI से आपको पेमेंट करके दिखाता हूँ, प्रोसेस ऑनलाइन पेमेंट। और ख़ास बात ध्यान दीजिएगा कि कभी कभी सर्वर प्रॉब्लम होने की वजह से जो है कि पेमेंट फंसने की चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो इस बात का खास ध्यान देंगे। इसे अच्छे तरीके से ही आप यहाँ पे पेमेंट को करेंगे। तो चलिए मैं आपको पेमेंट करके यहाँ से कंफर्म करता हूँ। फ्रेंड्स, पेमेंट करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं योर ऑनलाइन पेमेंट सक्सेसफुली प्रोसीड। जैसे ही आपका पेमेंट जो कंफर्म होता है तो आपके सामने प्रिंट पेमेंट स्लिप, आप इस पेमेंट स्लिप को एक बार प्रिंट करके अपने पास सुरक्षित जरूर रख लेंगे। तो दोस्तों आपको करना है 7 नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने जो डिटेल्स आएगा वो आएगा एजुकेशनल डिटेल्स। एजुकेशनल डिटेल्स को आपको कुछ इस प्रकार से फिल करनी है। आते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप यहाँ पर देख सकते हैं 10th या इक्विवेलेंट 10वीं समकक्ष और 12th इक्विवेलेंट 12वीं समकक्ष। मतलब यहाँ पर मैट्रिक का डिटेल्स डालना है, मैट्रिक में कौन कौन से सब्जेक्ट आपने पढ़ा है। जैसे कि अगर आपने मैथ पढ़ा है, मैट्रिक में हिंदी पढ़ा है, इंग्लिश पढ़ा है, तो वो सारी डिटेल्स को आपको यहाँ पर फिल कर देनी है। उसके बाद कौन से बोर्ड, कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने जो है कि यहाँ पे फॉर्म को भरा है, मैट्रिक कौन सी यूनिवर्सिटी से किया है, वो यूनिवर्सिटी का आप यहाँ पर नाम भी एंटर करेंगे। जैसे कि बिहार बोर्ड का होता है BSCB पटना, सॉर्ट कर सकते हैं, सबसे बेस्ट ये लगता है BSCB पटना। और टोटल मार्क कितना था, मतलब जितना मार्क्स का होगा 10th वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। उसके बाद ऑब्टेन मार्क, उतना में से आपको कितना मार्क्स मिला है वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। उसके बाद परसेंटेज, जैसे ही आप परसेंटेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका परसेंटेज खुद ही वहाँ पे कैलकुलेट होकर के आ जाता है। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर, जैसे कि आप मार्कशीट के ऊपर देखेंगे तो वहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर दिया हुआ रहता है और कब इशू हुआ है वो इशू भी वहाँ पे सर्टिफिकेट में दिया हुआ रहता है। तो आप यहाँ पे इशू डेट कैलेंडर के माध्यम से चूज करके आप वो डाल सकते हैं।
अब है 12th इक्विवेलेंट। यहाँ पर आप जो है कि इंटर का जो है कि डालेंगे, इंटर में साइंस से किए हुए हैं, कॉमर्स से इंटर किए हैं या आर्ट्स से किए हैं, ये आप देख लेंगे और अपने अकॉर्डिंग आप वहाँ पे डालेंगे इंटर में सब्जेक्ट क्या क्या था, वो सब्जेक्ट का पूरा सब्जेक्ट के यहाँ पे डिटेल्स डाल देंगे, लिख देंगे। उसके बाद बोर्ड यूनिवर्सिटी, वैसे ही आप अगर बिहार बोर्ड से किए हुए हैं इंटर तो यहाँ पर BSc भी पटना डालेंगे। टोटल मार्क्स कितने का था इंटर में वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, उसमें से आया कितना है वो करेंगे और यहाँ पे परसेंटेज खुद आ जाएगा। और वहाँ पे फिर सर्टिफिकेट नंबर और इशू डेट, ये चीज़ें आपको जो है कि देना अनिवार्य है। यहाँ पे आप अच्छे तरीके से डाल देंगे डिटेल्स को। उसके बाद टेक्निकल, कई सारे लोग यहाँ पर आकर के जो है कि फंस जा रहे हैं कि क्या ये देना मतलब निश्चित ही है, हमें देना ही पड़ेगा कंप्यूटर सर्टिफिकेट। तो ये डिपेंड्स करता है आपके ऊपर कि आपके पास अगर आपने कोई कोर्स किया है कंप्यूटर का, कोई भी डिग्री आपके पास कंप्यूटर का है तो वो आप यहाँ पर जो है कि उसका डिटेल्स को भर सकते हैं। अगर देखिए दुनिया के कोई भी फॉर्म को भरिए, अगर यहाँ पर स्टार मार्क नहीं लगा है, जैसे कि इसमें आप देख रहे हैं 12th और 10th में स्टार मार्क्स लगा है, इसमें भी स्टार मार्क लगा है। अगर इसमें स्टार मार्क नहीं लगा है तो समझिए ये मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि अगर इसमें स्टार मार्क रहता तो फिर ये मैंडेटरी होता, इसे भरना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी होता, अनिवार्य होता। स्टार मार्क नहीं है तो इसे छोड़ भी सकते हैं, बस इसमें कुछ नियम एंड शर्त है जो कि विभाग की तरफ से आप यहाँ पर जो कि जब भी नोटिफिकेशन देखे होंगे तो वहाँ पर समझ में आया होगा। जैसे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देना चाहूंगा। अगर आपके पास कोई भी कंप्यूटर का स्किल्स नहीं, जैसे किसी के पास कंप्यूटर का कोई भी स्किल्स नहीं है, जैसे हिंदी इंग्लिश टाइपिंग नहीं है या फिर कोई भी कंप्यूटर का कोर्स नहीं किया है आपने, तो फिर आप 2-3 प्रकार के ही पोस्ट के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। जैसे में कर्मचारी, सचिव और एक फाइल एरिया वाला आया हुआ है पोस्ट, उसके लिए आपको प्रेफरेंस यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लेकिन जिन्होंने भी कंप्यूटर का स्किल्स किया है, जैसे DCA टैली वगैरह कुछ भी, और टाइपिंग हिंदी इंग्लिश कोई भी टाइपिंग किया है और उनका यहाँ पे डिटेल्स को फिल करता है, तो फिर वो सारे प्रेफरेंस को देखने को यहाँ पे मिलेगा। जब भी आप मेंस के लिए फॉर्म अप्लाई करेंगे तो मेंस में आपको सभी प्रेफरेंस देखने को मिलेगा। पोस्ट में आप प्रेफरेंस को डाल सकते हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। जिनके पास नहीं है वो इसे एज इट इज छोड़ देंगे, कुछ नहीं करना है आपको। जैसे कि हैव यू डन एनी कंप्यूटर कोर्स, अगर है तो यस कीजिए, उसका विवरण डालिए। विवरण में क्या डालना है, जैसे कि देखिए हिंदी टाइपिंग में डालना है आपको नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, आपने कौन से इंस्टीट्यूट से जो है कि टाइपिंग का सर्टिफिकेट लिया है या फिर टाइपिंग किया था, वो नाम यहाँ पे इंस्टीट्यूट का डालना है, सर्टिफिकेट नंबर डालना है। उसके बाद सर्टिफिकेट इशू कब हुआ था, किस डेट को, उस डेट को यहाँ पे मेंशन करना है कैलेंडर के माध्यम से। फिर इंग्लिश टाइपिंग का भी नाम डालना है, इंस्टीट्यूट का नाम, सर्टिफिकेट नंबर और डेट, इशूइंग डेट। फिर आपको कोर्स डिटेल्स डालना है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, कहाँ से आपने कोर्स को कंप्लीट किया है, कोर्स डिटेल्स, कंप्यूटर कोर्स विवरण। जैसे कि किसी ने किया है DC किया होगा तो DC यहाँ पे डालेंगे। अगर कोई ADC किए हुए हैं तो ADC डाले हुए हैं। अगर कोई DC ADC दोनों भी किए हुए हैं तो फिर आप यहाँ पे दोनों भी डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से है। उसके बाद सर्टिफिकेट नंबर, आपका जो सर्टिफिकेट नंबर होगा वो सर्टिफिकेट आप यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद इशू डेट कब हुआ, कैलेंडर के माध्यम से चूज करके इशू डेट डाल देंगे। और जिनके पास की सर्टिफिकेट नहीं है तो वो सिंपली इसे नो कर देंगे, ये डिसेबल्ड हो जाएगा, इसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद फाइनली सबमिट कर देंगे। योर डिटेल्स, अगर आपने अभी तक अपलोड नहीं किया है इमेज सिग्नेचर, उससे पहले अगर आपको लगता है कि इसमें एजुकेशनल डिटेल्स में कहीं से भी कोई इशू है तो आप इसे फिर से जो है कि एडिट कर सकते हैं। क्लिक हियर फॉर एडिट डिटेल्स। अगर सब कुछ सही है, एक बार रिव्यू देख लेंगे, अगर सब कुछ सही है तो सेव नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और अभी आपके सामने ऑप्शन आएगा डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का, अपलोड रिक्वायर्ड इमेजेस, जहां पर आपको देखने को मिलेगा अपलोड पासपोर्ट साइज रिसेंटली फोटोग्राफ फाइल फॉर्मेट JPG एंड फाइल्स साइज अप टू 20 KB से 50 KB। इस बात का ध्यान रखिएगा, 20 से 50 KB के बीच में आपको फोटो अपलोड करना है। नॉट ओल्डर देन 1 मंथ, मतलब पुराना फोटो अपलोड नहीं करना है। और ज्यादातर कोशिश कीजिए कि नया फोटो ही आप यहाँ पे जो कि अपलोड करेंगे, तो इसमें चांसेस बहुत ही ज्यादा रहता है एप्लीकेशन रद्द नहीं होने का। और फाइल फॉर्मेट JPG एंड फाइल साइज अप टू 10 से 20 KB, जो कि 200 पिक्सल्स विद 60 पिक्सल्स हाइट के अकॉर्डिंग यहाँ पे आप अपलोड करेंगे। इंग्लिश सिग्नेचर 10 से 20 KB में, और फिर सेम हिंदी सिग्नेचर को भी आप 10 से 20 KB में यहाँ पर अपलोड कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे लाइव अपलोड करके मैं दिखाता हूँ।
फ्रेंड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं यू हैव अपलोडेड इमेज सक्सेसफुली, आपका इमेज यहाँ पर सक्सेसफुली हो जाता है, फोटो एंड सिग्नेचर दोनों। उसके बाद री अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर। अगर आपको लगता है कि सही फोटो या सही सिग्नेचर अपलोड मैंने नहीं किया है तो आप फिर से यहाँ पर री अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर पे क्लिक करके दोबारा फोटो और सिग्नेचर को अपलोड कर सकते हैं। अगर सब कुछ सही है तो फिर आप सिंपली से करेंगे 7 नेक्स्ट। उसके बाद यहाँ पे आता है जो 6 नंबर आता है अपलोड लाइव फोटो। आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइव फोटो के लिए अगर आप लैपटॉप में एलिजिबल है तो आपको कैमरा को ऑन कर लेना होगा, और यहाँ पे देख सकते हैं अपलोड लाइव फोटो में आपको किस प्रकार से लाइव फोटो को अपलोड करना है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखेगा। तो चलिए मैं डियर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर फोटो को लाइव किस प्रकार से किया जाएगा। लाइव और फोटो अपलोड करने के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ डिक्लेरेशन को चेक कर लेना है। और उससे पहले देखिए आप एकदम से बिल्कुल पीछे का जो बैकग्राउंड होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, व्हाइट या फिर कोई सिंगल एक बैकग्राउंड आपको पीछे जो कि आकर के देखना है, जो कि आपका दीवार पे जो भी बैकग्राउंड होगा वो सिंगल कलर का होना चाहिए। और वो कुछ इस प्रकार से फोटो में आपका कहीं से भी टेढ़ा नहीं होनी चाहिए, फोटो बिल्कुल सही दिशा में होनी चाहिए। और उसके बाद फिर आप करेंगे यहाँ पे टेक फोटो। डियर फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि मैंने अभी तुरंत यहाँ पे लाइव फोटो को अपलोड करके दिखाया। अगर किया उस प्लेस का नाम आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद फिर सबमिट के ऊपर करके क्लिक करके ओके पे क्लिक कर देंगे तो आपका यहाँ पे लाइव फोटो अपलोड हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से लाइव फोटो अपलोड हो गया। अगर आपको लगता है कि लाइव फोटो में कहीं से कोई बैकग्राउंड या कहीं से कोई दिक्कत है तो फिर आप इसे री अपलोड लाइव फोटो करके फिर से दोबारा इसे अपलोड कर सकते हैं। अगर सही लग रहा है फिर आप इसे फाइनल सबमिट कर देंगे। सिंपली सबमिट हो जाता है। आपका योर रजिस्ट्रेशन नंबर, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, योर फॉर्म आईडी, योर पासवर्ड, ये तीनों चीज़ यहाँ पे जनरेट हो जाती है। प्रिंट पेमेंट स्लिप, प्रिंट एप्लीकेशन स्लिप, ये दोनों को आपको यहाँ पे इसे आप भविष्य के लिए प्रिंट एप्लीकेशन स्लिप और पेमेंट स्लिप को जगह पे निकाल करके रख लेंगे अपने पास। जब भी एडमिट कार्ड आएगा या ज्वाइनिंग के टाइम में आपको इन सारी चीज़ों की, इन सारी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है। इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि बिहार एसएससी इंटर स्तरीय फॉर्म को किस तरीके से भरना है बिना गलती किए, स्टेप बाय स्टेप। और इसका जो डेट है, लास्ट डेट कितना तक बढ़ाया गया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1 मंथ के लिए डेट बढ़ाया गया। तो ये सारी चीज़ें मैंने आज की इस वीडियो में कवर किया। तो आई होप कि आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो भाई को सपोर्ट करने के लिए वीडियो को जरूर है कि लाइक करिए, कमेंट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर करिए। अगर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको की जानकारी नहीं है कि किस तरीके से फॉर्म को फिल करना है तो उन लोगों को तक जरूर पहुँचाइए वीडियो को। और जिन्होंने भी अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक सब्सक्राइब ही मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है अगला वीडियो बनाने के लिए। तो आज वीडियो के साथ तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।